अजमेर जिला कलेक्ट्री पर आज जिले की सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सहकारिताओं और ग्राम साथियों ने नियमित करने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी वर्करों ने उनका वेतन 25,000 रुपए मासिक एवं रिटायरमेंट के साथ 10 लाख रुपए देने की मांग की है। कि जब भी आंगनबाड़ी को भीड़ इकट्ठी करनी होती है हमें बुला लेते हैं और हमारा कोई मानदेय नहीं। 10,000 में कौन घर खर्चा चलता है? क्या हमारा 10,000 में वो भी टाइम पे नहीं, 2 किस्तों में आता है तो वो एक मुश्त डाले पेमेंट। उसके लिए हमें जयपुर दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन हमें अपने दिल्ली भी जाएंगे, हमारे अधिकार के लिए लड़ेंगे, लेकिन हमारा पेमेंट 20 से 25,000 के रुपए बीच में करो और हमें परमानेंट करो। जो सरकारी सुविधाएं मिलती वो दो, छुट्टियां भी दो हमें। छोटे बच्चों को गर्मी नहीं लगती, बड़े बच्चों को गर्मी लगती है, उनको गर्मी की छुट्टियां मिलती है, सर्दी की मिलती है। हमें दीपावली की ना मिलती, ना सर्दी की मिलती, ना गर्मियों की मिलती है। और रिटायरमेंट पे हमें कुछ भी नहीं मिलता। 10 लाख रुपए में रिटायरमेंट में दिए जाए और हमें परमानेंट किया जाए, और यही हमारी मांगे हैं और यही आगे सरकार तक पहुंचाई जाए। ऐसे आई क्योंकि हमें यहाँ आना पड़ा। हम भी तो इतनी गर्मी में परेशान हो रहे हैं ना। हमारे भी हो क्या रहा है, हमें दो जगह से मानदेय मिल रहा है और उसका हमें पता ही नहीं कि हमारा कब मानदेय आ रहा है। हमें परमानेंट कीजिए ना। सबसे ज्यादा काम तो हम ही लोग करते हैं। क्या आंगनबाड़ी वाली बहनों के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है इनका। जब भीड़ इकट्ठी करनी हो तो हमें बुला लिया जाता है, लेकिन हमारा मानदेय बढ़ाने की बात आती है। कम से कम MP UP में जब इतनी सैलरी मिल रही है तो हमें क्यों नहीं दी जा रही है? सबसे ज्यादा काम हम करते हैं, आंगनबाड़ी वाले करते हैं, जुड़े हुए हम हैं। हमारा मानदेय बढ़ाओ, हमें परमानेंट करो। हमें परमानेंट होना है सर। एक ही बात है कि हमें परमानेंट किया जाए, और सरकार यदि हमें परमानेंट नहीं करती तो हमें 25,000 से कम की सैलरी नहीं चाहिए और हमें रिटायरमेंट पे 10 लाख रुपए चाहिए। हमारी केवल 2 ही शर्त है, या तो परमानेंट करे, और परमानेंट नहीं करे तो हमें रिटायरमेंट पे 10 लाख एक मुश्त देवे और 25,000 महीने की हमारी को सैलरी देवे। किस तरह का विरोध है आज हमारा विरोध है। हमने तालाबंदी कर रखी है। पूरे ऑल राजस्थान में कोई सेंटर नहीं खुल रहा है। ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार है और हमने तालाबंदी कर रखी। जब तक हमारे को सरकार 25,000 रुपए मंथली नहीं देती है और 10 लाख रुपए रिटायरमेंट पे, क्योंकि बहनें पूरा बुढ़ापा लेके आंखों से आंसू लेती हुई जाती है कि 1 रुपए भी उनको नहीं मिलता है। पूरी जिंदगी जब यहाँ बर्बाद हो गई, हाथ पैर गोले आंखें, तो फिर खाली हाथ घर जाके क्या करेगी? बेटे बहू भी धक्के मारेंगे उनको घर पे जाके। आज हमने विरोध किया है कि हमारे कोई भी नहीं सुन रहा। हमने जब 15 दिन तक बंद कर रखा है तो किसी ने हमारी आंखें सुलह नहीं की, भाई आप खोलो या मत खोलो, जो भी है कुछ है। तो कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं हम। हमारी मांगे ये है कि सबसे पहले तो हमें राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए। हमारी गवर्नमेंट से पहली मांग ये है कि हमें राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए। अगर कोई भी कारणवश अगर राज्य सरकार का दर्जा अगर गवर्नमेंट हमें नहीं दे पा रही है तो हमें कम से कम 28,000 तक का मानदेय तो दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रेशर से हम काम कर रहे हैं, जिस प्रेशर से हमारे ऊपर काम का बोझ डाला हुआ है गवर्नमेंट ने, उसको देखते हुए 28,000 भी कम ही है। दूसरा, हमारे ऊपर ऑनलाइन का इतना काम दे दिया सरकार ने, आपको जो करना है ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन में अगर किसी का फेस कैप्चर नहीं हो रहा है तो वो गलती हमारी है। नोटिस तैयार है, हटाने के लिए तैयार है हमको। और केवल पोशार का मतलब जो फेस कैप्चर है जिसमें कुछ नहीं आता, दलिया खिचड़ी, जो मतलब जो लाभार्थी भी लेना पसंद नहीं करते हैं। सही बता रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल पसंद नहीं करते लाभार्थी लेना उनको, लेकिन फिर भी आप फेस कैप्चर करो। फेस कैप्चर करने के लिए हमको रात को 8-8 बजे लोगों के घर पे जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे जो केंद्र है वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है और रिचार्ज का पैसा गवर्नमेंट हमको देती नहीं है। 200 रुपए में कौन सा रिचार्ज होता है आप बताइए? 166 मिलते हैं। 200 रुपए में कौन सा रिचार्ज अभी हो रहा है? क्या आप खुद बोलो, कोई भी ऐसी कंपनी है क्या जो अपने को 200 रुपए का रिचार्ज दे रही है? लेकिन सरकार ने हमको 200 पे अटका रखा है, वो भी टाइम पे नहीं है। आज कम से कम हो गए होंगे हमारे 350 मतलब कार्यकर्ता है जिनका कुछ भी नहीं आया है। आज किस तरह से विरोध जताने आए हम कलेक्टर ऑफिस में, आप थोड़ा बोल रहे हो? हम कलेक्टर ऑफिस में यहाँ पे कलेक्टर साहब से हमारे जो ये 14 सूत्रीय मांगे हैं इनका ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन देने के साथ साथ हम उनसे ये अनुरोध करेंगे कि आप ये हमारी मांगे मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए। ठीक है, नाम बताइए आपका। कल्पना पुरोहित मेरा नाम है। मैं जिला अजमेर और परियोजना भिनाए बांधनवाड़ा की कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे पूरा अजमेर संभाग आया हुआ है।
जिसमें नसीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, श्रीनगर, जवाजा और जितनी भी सरवार सावर सभी 12 से 13 परियोजनाएं आएगी। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।